कुछ न कुछ बांट रहे थे। सब लोग ग्रहण करते जा रहे थे, सबको कुछ न कुछ दिया, कुछ न कुछ दिया। जिसने जो मांगा भगवान ने सबको दिया। देने के बाद में एक चीज उनके हाथ में ऐसी आई कि उन्होंने उसे अपने पैरों के नीचे दबा दिया। आसन पर बैठे हैं तो जैसे कोई चीज गिरी और हम उस पर अपना पैर रख लें, अब वो दिखाई किसी को नहीं पड़ेगी। जब नहीं पड़ेगी तो मतलब ही नहीं रहा। जब उसको पैरों से दबा लिया तो लक्ष्मी, सबके जाने के बाद में लक्ष्मी जी से पूछ ली, लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कि भगवान ऐसी आपको कौन सी प्यारी चीज है या ऐसी कौन सी अमूल्य चीज है जिसको आपने अपने पैर के नीचे दबा लिया। भगवान बोले छोड़ो ना लक्ष्मी, क्या करोगी जान करके। अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और आपके बारे में मुझे मालूम तो होना चाहिए कि मुझसे भी अधिक ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको प्यारी है। जब नहीं मानी तो भगवान को बताना पड़ा कि ये है शांति, ये है शांति। ये उसी को मिल सकती है जो आकर के मेरे चरणों में बैठ जाए। अच्छा, जिनके पास बहुत बहुत बड़े बैग नहीं है, क्या उनके पास शांति है? वो कह सकते हैं कि हमारे जीवन में शांति है। लेकिन जिसके पास टूटी फूटी कुटिया है उसके जीवन में बहुत शांति है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान का शरणागत हो गया। भगवान की शरणागत होने के बाद ही कोई शांति। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि का नाम दया निधि है तो दया भी करेगी कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेगी कभी ना कभी। तो दया भी करेगी कभी ना कभी। तो दया भी करेगी कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। यहाँ एक सूत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भगवान अपने नाम को बदनाम नहीं होने देते। अभी हम आपको सुदामा जी की कथा सुनाएंगे, उसमें भी भगवान ने यही कहा है कि मेरा नाम करुणाकार है, करुणानिधि है। मेरी तरफ कोई दुखी होकर के यदि आता है तो मेरी करुणा उफनने लगती है। वही पंडित जी गा रहे हैं कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो सिंधु तरे जो बड़ी सी बड़ी। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये
बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। जहाँ गिद्ध निषाद का आदर है, जहाँ गिद्ध निषाद का आदर है, जहाँ व्याधि अजामिल का घर है, जहाँ व्याधि अजामिल का घर है, वहीं मेघ बना के उसी घर में, वहीं भेष बना